यम और नचिकेता की कहानी। पुराने समय की बात है। वातश्रवा नामक एक ऋषि ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के अंत में उन्होंने अपनी संपत्ति को दान करने का निश्चय किया, लेकिन उन्होंने दान में पुरानी और कमजोर गायों को देना शुरू कर दिया, जो न तो दूध दे सकती थी और न ही उपयोगी थी। ये देखकर उनके पुत्र नचिकेता, जो सत्यप्रिय और धर्मनिष्ठ बालक था, चिंतित हो गया। नचिकेता ने पिता से पूछा, पिताजी, इस प्रकार का दान धर्मसंगत नहीं है। यदि आप पुण्य अर्जित करना चाहते हैं तो योग्य वस्तुओं का दान करें। पिता ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन जब नचिकेता ने बार बार प्रश्न किया तो वातश्रवा क्रोधित होकर बोले, मैं तुम्हें यम के पास दान करता हूँ। पिता के शब्दों को सच मानते हुए नचिकेता यमलोक जाने के लिए तैयार हो गया। वह यमराज के द्वार पर पहुंचा, लेकिन यमराज उस समय वहां नहीं थे। नचिकेता 3 दिन और रातें बिना भोजन या पानी के यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। जब यमराज लौटे और उन्होंने नचिकेता को इस प्रकार प्रतीक्षा करते देखा तो वे शर्मिंदा और प्रसन्न दोनों हुए। उन्होंने कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में 3 दिन अनुपस्थित रहा, अतः मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। मांगो जो तुम्हें चाहिए। 1. पहला वरदान, पिता की शांति। नचिकेता ने कहा, हे यमराज, मेरा पहला वरदान ये है कि मेरे पिता मुझे देखकर प्रसन्न हो और उनकी चिंता समाप्त हो जाए। यमराज ने यह वरदान तुरंत स्वीकार कर लिया। 2. दूसरा वरदान, स्वर्ग का रहस्य। नचिकेता ने कहा, मुझे वो यज्ञ सिखाए जिससे स्वर्ग प्राप्त होता है, जहाँ कोई दुख, भय या मृत्यु नहीं होती। यमराज ने उसे अग्नि यज्ञ का ज्ञान दिया और इसे नचिकेता अग्नि नाम दिया। 3. तीसरा वरदान, आत्मा और मृत्यु का रहस्य। नचिकेता ने पूछा, हे यमराज, मुझे ये बताइए कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा अमर है? यमराज ने पहले इस प्रश्न को टालने की कोशिश की और कहा, ये बहुत कठिन विषय है। तुम इसके बदले में धन, दीर्घायु और राजसुख मांग सकते हो। लेकिन नचिकेता ने दृढ़ता से कहा, मुझे केवल ज्ञान चाहिए। मुझे धन, सुख या दीर्घायु की आवश्यकता नहीं। यमराज ने नचिकेता को आत्मा और ब्रह्म का गूढ़ ज्ञान दिया। उन्होंने बताया, आत्मा अमर है। यह न तो पैदा होती है और न मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। आत्मा ब्रह्म से जुड़ी है और इसे समझने के लिए मन को संयमित करना और ध्यान करना आवश्यक है। जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होकर आत्मा के रहस्य को समझ लेता है, वही मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करता है। यमराज का ज्ञान प्राप्त कर नचिकेता ने आत्मा और ब्रह्म की सत्यता को समझ लिया। वह यमराज से आशीर्वाद लेकर अपने पिता के पास लौट आया। उसके पिता ने उसे देखकर प्रसन्नता और शांति अनुभव की। नचिकेता ने मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ लिया और इसे दूसरों को सिखाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि 1. सत्य और धर्म का पालन हमेशा करना चाहिए। 2. आत्मा अमर है और मृत्यु के भय से मुक्त होना ही सच्चा ज्ञान है। 3. इच्छाओं से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 4. दृढ़ निश्चय और ज्ञान की इच्छा से हम किसी भी सत्य को प्राप्त कर सकते हैं।